नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स चैनल पर। वो जगह जहां हम आपको आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली किताबों के अनमोल इंसाइट्स देते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सिर्फ सोचने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि लोगों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। कभी कभी जिंदगी ऐसी लगती है जैसे हर सुबह हम नया जोश और नए इरादों के साथ उठते हैं, मगर शाम तक वही इरादा थक कर हमारे बिस्तर के कोने में गिर पड़ता है। हम सोचते हैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से ध्यान लगाऊंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। और हर बार हम अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या मैं कमजोर हूं, क्या मेरे अंदर इरादा नहीं है। मगर असल में समस्या इरादों की नहीं, आदतों की होती है। यही वह शक्ति है जो हर बार हमें पुराने रास्ते पर खींच लेती है। और यही वह क्षण होता है जब हम समझते हैं कि जोश से कुछ नहीं बदलता, बल्कि दोहराव और सही प्रणाली से सब बदलता है। यह कहानी ऐसे ही एक लड़के की है, आरव। दिल्ली के एक छोटे फ्लैट में रहने वाला ये डिजाइन स्टूडेंट, जिसके पास ढेर सारे ख्वाब थे, लेकिन उतनी ही अधूरी फाइलें भी। हर हफ्ते वह कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करता और 2 दिन बाद छोड़ देता। उसके कमरे की दीवार पर लगी टू डू लिस्ट में हर लाइन के सामने बस एक चीज लिखी रहती, टुमारो। और वह कल कभी नहीं आता था। एक रात आरव अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, एक स्क्रीन पर खाली डिजाइन और दिमाग में भारी थकान। उसने खुद से कहा, शायद मैं ऐसा ही हूं जो शुरू करता हूं पूरा नहीं कर पाता। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक छोटी सी किताब पर गई जो उसके मेंटोर ने दी थी, द सेल्फ डिसिप्लिन मैन्युअल। उसने पहला पन्ना पलटा और पढ़ा, जब इरादे थक गए आदतों ने संभाल लिया। यह लाइन उसके दिल में गूंज गई। पहली बार उसे समझ आया कि उसकी असफलता के पीछे उसका जोश नहीं, बल्कि कमजोर आदतें हैं। अगले दिन आरव ने अपने मेंटोर से मुलाकात की। मेंटोर मुस्कुराए और बोले, आरव, तू हर बार पहाड़ चढ़ना चाहता है, पर पहला कदम लेने से डरता है। बस एक काम कर, किसी भी टास्क को सिर्फ 5 मिनट कर ले। 5 मिनट के बाद रुक जाना चाहे। आरव हंसा, 5 मिनट में क्या बदल सकता है। लेकिन उसी रात उसने यह नियम अपनाया। उसने घड़ी में टाइमर लगाया, 5 मिनट। जैसे ही कर्सर ब्लिंक करने लगा, दिमाग ने विरोध किया, बस थोड़ा और। टाइमर बजने तक आरव 20 मिनट तक ड्रॉ कर रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शुरुआत ही सबसे बड़ा पहाड़ है। धीरे धीरे उसने इस 5 मिनट रूल को हर काम में लागू किया। पढ़ाई, वर्कआउट, स्केचिंग। हर दिन केवल 5 मिनट का वादा करता और अक्सर उससे अधिक समय तक काम करता। उसे अब समझ आया कि जोश से ज्यादा मायने रखती है दोहराव की लय। कुछ हफ्तों बाद उसने नई तकनीक सीखी, अगर तब प्लान। अगर मैं थक जाऊं तो बस कागज पर एक लाइन लिख लूंगा। अगर फोन उठाने का मन करे तो पहले 2 स्केच बनाऊंगा। इससे उसे यह समझ में आया कि पूर्व निर्धारित निर्णय लेने से मन की कमजोरी कम हो जाती है। अब उसे हर छोटे काम के लिए सोचना नहीं पड़ता था, आदतें सोच लेती थीं। आरव ने अपने कमरे का वातावरण भी बदल दिया। टेबल से फोन हटा दिया, एक छोटी डायरी रखी जिसमें वह हर दिन के 5 मिनटों की प्रगति लिखता। उसने सीखा कि पर्यावरण भी आदतों का हिस्सा है। जैसे किसान बीज तो डाल देता रहे, लेकिन मिट्टी सही ना हो तो फसल नहीं उगती, वैसे ही मन और वातावरण सही ना हो तो मेहनत बेकार जाती है। आरव ने इस प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए हैबिट पेयरिंग भी अपनाया। उसने संगीत सुनना और ड्रॉ करना जोड़ दिया। अब जैसे ही उसके पसंदीदा गाने बजते, वह अपने ड्राइंग पर ध्यान लगाता। इस तरह उसने काम को अपने आप में आनंदमय बना लिया और मानसिक संघर्ष कम हो गया। तीसरे महीने आरव अपने कॉलेज के फाइनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। हर दिन वह केवल एक छोटी जीत चाहता था, एक नया डिजाइन, एक लाइन का स्केच या एक सुधारा हुआ रंग। धीरे धीरे ये छोटे कदम एक मजबूत पहाड़ बन गए। उसने एक नया नियम सीखा, अगर तू हर दिन थोड़ा बेहतर कर सकता है तो 1 साल में खुद को पहचान नहीं पाएगा। आरव ने अपने दिनचर्या में डिसीजन फटीग कम करने के लिए सुबह का टाइम टेबल पहले से तय कर लिया। उसने नाश्ता, कपड़े और पहले घंटे के काम को पहले से शेड्यूल कर दिया। अब उसके दिमाग की ऊर्जा बड़े निर्णयों और रचनात्मक काम में लगती। हर रात वह अपने आप से सवाल करता, आज मैंने अपने आप से कौन सा वादा निभाया। हर हाँ के साथ उसके भीतर अदृश्य आत्मविश्वास पैदा होता। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। अब वह कहता, मुझे ड्राइंग का शौक नहीं है, मुझे ड्राइंग करना है। उसने समझ लिया कि भावनाएं क्षणिक है, लेकिन आदतें स्थायी। जब मन न करे तभी अनुशासन का असली मूल्य पता चलता है। आरव ने ट्रैकिंग एंड फीडबैक की तकनीक अपनाई।
हर प्रोजेक्ट के अंत में उसने अपनी प्रगति नोट की, क्या काम हुआ क्या नहीं। हर छोटी जीत ने उसकी मानसिक स्थिति को सशक्त किया। जैसे ही उसने इस सिस्टम को अपनाया, प्रोक्रेस्टिनेशन का डर कम होने लगा और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आरव के दोस्त अक्सर पूछते, इतना रूटीन, थक नहीं जाता? वह मुस्कुराते हुए कहता, थकता हूं, लेकिन अब थकावट भी मेरे रूटीन का हिस्सा है। वह अपनी डायरी में लिखता, पहले मैं इरादों से जीता था, अब आदतों से जीता हूं। और नीचे वह एक लाइन खींचता, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। आरव ने महसूस किया कि अनुशासन केवल इरादों का मामला नहीं है, यह मन के टकराव को हल करने की कला है, आदतों की ताकत है और सही पर्यावरण का परिणाम है। उसने यह भी समझ लिया कि कभी भी सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। स्थायी परिवर्तन के लिए आदतें और प्रणाली चाहिए। एक दिन कॉलेज की एग्जीबिशन में खड़ा आरव अपनी कृति देख रहा था। लोग तारीफ कर रहे थे। एक दोस्त ने पूछा, कब बना ली ये ड्राइंग? कब इतना बेहतर हो गया तू? आरव मुस्कुराया और बोला, हर दिन बस 5 मिनट। वह जान गया था कि अनुशासन कोई लड़ाई नहीं, एक दोस्ती है, अपने भविष्य के स्वयं से की गई दोस्ती। हर छोटा कदम, हर दोहराव, हर जीती हुई लड़ाई ने उसका जीवन बदल दिया। आरव ने अपने जीवन में एक और तकनीक अपनाई, रिवॉर्डिंग द प्रोसेस। अब वह केवल परिणाम के लिए खुश नहीं होता, बल्कि छोटे प्रयासों को भी सेलिब्रेट करता। जैसे उसने लगातार 5 दिन ड्राइंग की, वह खुद को अपनी पसंदीदा गाने सुनने का समय देता। इससे उसका मनोबल हमेशा ऊंचा रहता। आरव अब हर काम को सिर्फ इरादों से नहीं करता, बल्कि वह आदतों के जरिए करता है जो उसने अपने आप में विकसित की है। उसने जान लिया कि यह अनुशासन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब इरादे थक जाएं, आदतें संभाल लेती हैं। आरव की यह कहानी यह सिखाती है कि छोटे कदम, दोहराव और सही पर्यावरण ही असली शक्ति है। जैसे ही आप इसे समझ लेते हैं, आपके अंदर की शक्ति अपने आप जाग उठती है। आरव अब समझ चुका था कि अनुशासन केवल आदतों और छोटे कदमों का परिणाम है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी, उसके अंदर की खुद की पहचान और चरित्र का निर्माण। वह जानता था कि छोटी छोटी जीतों ने उसकी दिनचर्या बदल दी थी, लेकिन अब उसे सीखना था कि ये आदतें केवल जीवन के बाहरी पहलू ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक ताकत भी बन जाएं। एक रविवार की सुबह जब आरव अपने प्रोजेक्ट्स की प्रगति नोट कर रहा था, उसने महसूस किया कि पिछले कुछ हफ्तों में उसके अंदर जो बदलाव आया है, वह केवल तकनीक के कारण नहीं, बल्कि संतुलित मानसिक दृष्टिकोण और ध्यान से काम करने के कारण भी है। उसने अपने आप से कहा, मैं अब केवल काम नहीं कर रहा, मैं अपने आप को बना रहा हूं। इसी समय उसने जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन की नई तकनीक अपनाई। हर रात वह अपनी डायरी में सिर्फ दिन भर के काम नहीं लिखता, बल्कि अपने भावनाओं, संघर्षों और सफलता के अनुभवों को भी दर्ज करता। आरव ने सीखा कि अनुशासन सिर्फ काम पूरा करना नहीं है, यह स्वयं की पहचान और अपने उद्देश्य को समझने की प्रक्रिया है। उसने देखा कि जब वह तनाव और उलझनों से जूझता था, तो उसके पुराने इरादे जल्दी थक जाते थे, लेकिन अब वह सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से अपने मन की गहराई को समझ पा रहा था। उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति की ऊर्जा सीमित होती है और उसे यह जानना जरूरी है कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। एक दिन आरव ने अपने मेंटोर से पूछा, मैं हर दिन मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि प्रगति बहुत धीमी है, क्या यह सही दिशा में जा रहा हूं? मेंटोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आरव, अनुशासन का मतलब तेजी नहीं है, बल्कि लगातार सही दिशा में प्रयास करना है। प्रगति हमेशा लीनियर नहीं होती, लेकिन निरंतरता ही सफलतम रास्ता है। आरव ने सीख को अपनी दिनचर्या में लागू किया। उसने गोल विजुअलाइजेशन शुरू किया। सुबह उठते ही वह 5 मिनट के लिए अपनी भविष्य की कल्पना करता, कैसे उसके डिजाइन्स एग्जीबिशन में लगे होंगे, उसकी कला को लोग सराहेंगे और वह खुद कितने संतुष्ट महसूस करेगा। इस विजुअलाइजेशन ने उसे न केवल प्रेरित किया, बल्कि उसने सीखा कि अपने मन में सफलता की तस्वीर बनाना भी अनुशासन का हिस्सा है। आरव ने देखा कि अब वह केवल बाहरी परिणामों की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि प्रक्रिया में खुशी खोज रहा था। उसने प्रोसेस रिवॉर्ड्स अपनाए, हर दिन अपने प्रयासों की सराहना करना, भले ही परिणाम अभी दिखाई न दे। वह जान चुका था कि स्थायी अनुशासन केवल आदतों में नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण में भी बनता है। एक दिन उसे कॉलेज के प्रोजेक्ट में बड़ी चुनौती आई। उसे एक नया तकनीकी डिजाइन करना था, जिसमें उसे कई बार असफल होना पड़ा।
पुराने समय में वह तुरंत निराश हो जाता और प्रोजेक्ट छोड़ देता, लेकिन अब उसने रेजिलियंस और मेंटल टफनेस को अपनाया। हर असफल प्रयास के बाद उसने सोचा, मैंने कुछ नया सीखा, अगली बार बेहतर करूंगा। इस प्रक्रिया ने उसे यह एहसास दिलाया कि सफलता की नींव असफलताओं पर ही बनती है। आरव ने अपनी दिनचर्या में टाइम ब्लॉकिंग तकनीक को भी जोड़ा। उसने दिन को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट दिया, सिर्फ डिजाइन, सिर्फ अध्ययन, सिर्फ व्यायाम। इससे उसने ध्यान केंद्रित करना सीखा और मल्टीटास्किंग के झमेले से बचा। उसने महसूस किया कि सही अनुशासन वह है जिसमें व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा को समझदारी से एलोकेट करे। आरव ने अपने आप से एक नियम बनाया, हर दिन कम से कम एक चुनौतीपूर्ण काम जरूर करे। यह काम कभी कभी कठिन और असुविधाजनक होता, लेकिन उसे यह एहसास दिलाता कि उसकी आदतें केवल आराम और सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। उसने अपने जीवन के हर छोटे संघर्ष को सेल्फ डिसिप्लिन ट्रेनिंग का हिस्सा बना लिया। आरव ने देखा कि अब उसके पुराने डर और आलस्य धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उसका दिमाग साफ और केंद्रित था। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने अनुभव साझा करना शुरू किया। उसे यह एहसास हुआ कि डिसिप्लिन कंटेजियस है। जब उसने अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरित किया, तो उसके भीतर भी एक गहरी संतुष्टि और पर्पस पैदा हुआ। आरव ने अब लॉन्ग टर्म विजन और आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन को अपनाया। उसने अपने आप से कहा, मैं सिर्फ एक अच्छे डिजाइनर बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं वही व्यक्ति बन रहा हूं जो मैं हमेशा बनना चाहता था। उसने देखा कि जब व्यक्ति अपनी आदतों और प्रयासों को अपनी पहचान से जोड़ देता है, तो अनुशासन स्वाभाविक बन जाता है। यह कोई संघर्ष नहीं रहता, बल्कि जीवन की शैली बन जाता है। आरव ने अपनी सफलता के लिए अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स भी बनाई। उसने अपने मेंटोर और 2 भरोसेमंद दोस्तों के साथ वीकली चेक इन शुरू किए। हर हफ्ते वे मिलते, प्रगति पर चर्चा करते और अनुभव साझा करते। इससे उसे और भी दृढ़ता मिली, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सामने भी जिम्मेदार था। आरव की कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने डिलेड ग्रैटिफिकेशन की शक्ति को महसूस किया। उसने देखा कि जो चीजें तुरंत मिलती है उनका महत्व कम होता है, लेकिन जो चीजें समय और प्रयास मांगती है उनका मूल्य और संतुष्टि अधिक होती है। उसने अपने पुराने आदतों को त्यागना शुरू किया, जैसे अनावश्यक सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, आलस्य और प्रोक्रेस्टिनेशन। इस बदलाव ने उसे मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास दिया। आरव ने अब सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपनी आदतों का हिस्सा बना लिया। हर सप्ताह वह अपने काम, प्रयास और भावनाओं का विश्लेषण करता। उसने देखा कि कौन से काम उसे मानसिक रूप से थकाते हैं और कौन से उत्साहित करते हैं। यह आत्म जागरूकता उसे अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में लगातार आगे बढ़ने में मदद करती थी। 1 महीने बाद आरव ने अपनी पहली बड़ी सोलो एग्जीबिशन रखी। उसके डिजाइन की तारीफ हुई और लोग उसके काम से प्रभावित हुए। लेकिन आरव ने महसूस किया कि असली सफलता केवल बाहरी प्रशंसा में नहीं है। असली सफलता वह थी जो उसने अपने आप के साथ की गई मित्रता और अनुशासन के माध्यम से हासिल की थी। आरव अब हर दिन उठते ही अपने दिन के उद्देश्य की पुष्टि करता। वह जानता था कि कभी कभी दिन कठिन होंगे, कभी मोटिवेशन कम होगा, लेकिन उसने सीखा था कि डिसिप्लिन इंटरनल कमिटमेंट है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं। आरव ने अंततः समझ लिया कि अनुशासन केवल आदतों या नियमों का नाम नहीं है, यह एक मानसिक ताकत है जो व्यक्ति को अपने सबसे कठिन समय में भी खड़ा रहने की शक्ति देती है। उसने देखा कि जब इरादे थक जाते हैं, आदतें, प्रणाली, मानसिक स्पष्टता और पहचान उसे संभाल लेती है। आरव की यात्रा केवल एक छात्र से अच्छे डिजाइनर तक नहीं थी, यह आत्मनिर्माण की यात्रा थी, जिसमें उसने सीख लिया कि अनुशासन, आदतों और मानसिक प्रणाली का सुंदर संयोजन है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने जान लिया कि जीवन में स्थायी परिवर्तन केवल दोहराव, उद्देश्य और सेल्फ अवेयरनेस से आता है। आरव की यह यात्रा यह सिखाती है कि कोई भी इंसान, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी कमजोर क्यों न हो, अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हर छोटा कदम, हर दोहराव, हर दिन की मेहनत उसे उसकी बेहतर वर्जन तक ले जाती है। यह जरूरी नहीं कि आप एक दिन में बदल जाएं। असली बदलाव धीरे धीरे, लगातार प्रयास और सही आदतों के माध्यम से आता है। यदि आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते, तो याद रखिए, आरव की तरह हर किसी के अंदर संभावनाओं का पहाड़ छिपा होता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, सिर्फ 5 मिनट से भी, लेकिन लगातार, समझदारी से और अपने आप पर भरोसा रखते हुए आप अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। आज अगर आप अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, चाहे वह पढ़ाई, करियर, स्वास्थ्य या मानसिक शक्ति हो,
तो बस आरव की तरह छोटे कदम उठाएं, आदतें बनाएं और हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें। यही असली अनुशासन है, यही असली ताकत है। और हां, अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी तो इसे लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप आज से अपनी जिंदगी में कौन सा छोटा बदलाव करेंगे। आपकी कहानी किसी और के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। याद रखिए, बदलाव संभव है। आज की छोटी कोशिश कल का बड़ा परिवर्तन बन सकती है।